वज़ीर आज़म की सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात। उभरती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के ईरान जंग के दौरान बेमिसाल सब्र व तहम्मुल को सराहा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। हालिया कशीदगी के तनाजुर में भरपूर यकजहती और हिमायत का इजहार। सऊदी वली अहद की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा तेहरान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका मुज़ाकरात के उमूर पर गौर। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद पर इजहार मसर्रत। मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अज़म मुश्तरका करार। अमरीका ने ईरान के साथ डील की उम्मीद जाहिर कर दी। मस्बत और नतीजा खेज बातचीत हो रही है। मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन से वाज़ेह कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और एनर्जी सप्लाई की सूरत हाल पर बातचीत। आबना हुर्मत में ईरान की बहरी नाकाबंदी का तीसरा रोज। अमरीकी फौज ने ईरान से निकलने वाले 10वें बहरी जहाज का रास्ता रोककर वापस भेजने का दावा कर दिया। ईरानी परचम बरदार जहाज ने बंदर अब्बास से निकलने की कोशिश की थी। अमरीकी फौज का दावा। आबना हुर्मत में अमरीकी कशीदगी के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। अहम आबी गुजरगाहों में अमरीकी फौज की मौजूदगी खित्ते की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वजीर खारजा की चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग ई की जानिब से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने और कशीदगी के खात्मे के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रजाई ने खबरदार कर दिया, बहरी नाकाबंदी जारी रखी गई तो अमरीकी जहाज़ों को आबना हुर्मस में गर्क कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर आबना हुर्मस की पुलिस बनना चाहते हैं। क्या ये उनके मनसब का काम है? क्या ये दुनिया की ताकतवर तरीन फौज का काम बनता है? मोहसिन रजाई का सवाल। अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक को पाबंदियों की धमकी दे दी। उम्मीद है चीन भी ईरान से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमरीकी वजीर खजाना की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। 3 ईरानी शख्सियात, 17 इदारों और 9 जहाज़ों पर नई अमरीकी पाबंदियां भी आए। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। सदर ट्रंप ईरान के साथ साथ साबिक सदर ओबामा से बेहतर डील चाहते हैं। ट्रंप सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने बेहतर डील हासिल की। जोहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू होते ही तमाम तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। आबना हुर्मत से खुल जाएगी। ईरानियों को पाबंदियों में रिलीफ मिलेगी। मशरिक़ वस्ता इंस्टीट्यूट के सीनियर तज्ज़ियाकार एलेक्स विटोंका का तबसरा। दुश्मन के हमले ईरान को गैर मुस्तहकम करने में नाकाम हो गए। बसीज सेंटर्स और फोर्सेस पर हमलों का मकसद ईरान में इंतशार फैलाना था। ईरानी अवाम सड़कों पर निकलने के बजाय दुश्मन के खिलाफ डट गए। मसूद पेजिशकियान की रेड क्रॉस के एहलकारों से बातचीत। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों शहरियों का हुकूमत के हक में मुजाहरा। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी एटमी एजेंसी के सरबराह भी मुजाहिरीन में पहुंच गए। अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानियों के हुकूक तस्लीम करने का मुतालबा। धोखा और गैर संजीदगी रही तो मुज़ाकरात नाकाम होंगे। मोहम्मद इस्लामी का इंतबा। लेबनान के शहर ताहिर और जेबा पर इसराइली बमबारी से फलस्तीनी समेत मजीद 5 अफराद शहीद। बिन्त जोबील में बमबारी में 2 बच्चे जान से गए। सेहूनी फौज ने एम्बुलेंसेस पर गोले बरसाकर 4 तिब्बी एहलकारों की भी जान ले ली। 24 घंटों में लेबनानियों की शहादतें 20 हो गईं। हिजबुल्लाह के इसराइली फौज के खिलाफ 39 ऑपरेशन। रॉकेट हमलों में 6 इसराइली फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक।
इसराइल के जंगी जराइम पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आवाज उठा दी। सहूनी रियासत से ताउन करने वाले मुल्क इसराइल के जराइम में शराकतदार तस्वुर किए जा सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का तमाम ममालिक से इसराइल के साथ ताउन खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट में इसराइल मुखालिफ 2 करारदादें मुस्तरद कर दी गईं। सदर ट्रंप के ईरान जंगी इख्तियारात महदूद करने और इसराइल को $45 करोड़ के बम और बुलडोजर बेचने से रोकने की करारदादें शामिल। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवां हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। सऊदी अरब ने $5 अरब की डिपॉजिट मयाद भी 3 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $3 अरब वापस करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते के दौरान UAE को अदायगी की जाएगी। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। अमेरिका के साथ जंग पर मौलाना फजलुर रहमान के जानदार मौक़िफ़ पर ईरानी कौम की तरफ से इज़हार तशक्कुर। सरबराह JUI का इस्लामी ममालिक का ब्लॉक कायम करने की ज़रूरत पर जोर। सुई गैस कंपनियों ने गैस महंगी करने की तैयारी कर ली। गैस की औसतन कीमत में ₹5,306 फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त दायर। ओगरा में समात 21 और 22 अप्रैल को होगी। महकमा एंटी करप्शन सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मुलजिम से रकम भी बरामद कर ली। PSL के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से बासानी हरा दिया। 155 रन का हदफ 19वें ओवर में अबूर। बाबर आजम 51 गेंदों पर 71 और मोहम्मद हारिस ने 28 गेंदों पर 35 रन बनाकर नुमाया रहे। और फीफा के सदर ने यकीन जाहिर किया है कि ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने अमेरिका जाएगी। उम्मीद है सूरत हाल पुरअमन हो जाएगी। ईरानी टीम को अपने अवाम की नुमाइंदगी के लिए अमेरिका जाना होगा। सदर फीफा की बातचीत।